ईएसआईसी के उप निदेशक हेमंत कुमार पांडे ने कहा, भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 3 अन्य संहिताओं के साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता को अधिसूचित किया। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये 4 संहिताएं सामूहिक रूप से 29 पूर्व अलग-अलग अधिनियमों को एकीकृत करती हैं। भारत सरकार के द्वारा 21 नवंबर 2025 को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के साथ 3 अन्य कोड को नोटिफाई किया गया है, जिसमें ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कोड में पहले 29 जो एक्ट है अलग-अलग, वो चारों कोड में 29 एक्ट को समाहित किया गया है। अगर मैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूँ, जो भारत में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को, उसमें ऑर्गेनाइज दोनों क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, 9 एक्ट को मिला करके एक कोड बनाया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस कोड की सबसे बड़ी खासियत है कि जो वेज का डेफिनेशन था, पहले अलग अलग एक्ट में वेज का डेफिनेशन अलग अलग था, इसीलिए कंप्लायंस करने में और बेनिफिट देने में भी कठिनाई होती थी। अब वेज के डेफिनेशन को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, जिससे जो वर्कर है वो उसको सही तरीके से सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया सकता है और समान वेज पर दिया सकता है। दूसरा, जो इसमें अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो वर्कर हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ईएसआईसी की बात करता हूं, तो गुजरात क्षेत्र में पहले ईएसआईसी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं थे, लेकिन 21 नवंबर 2025 के बाद ये सारे के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू हो गए हैं और गुजरात में ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के लिए कंपलसरी है कि ईएसआईसी में वो खुद का भी रजिस्ट्रेशन करें और अपने सारे कर्मियों का रजिस्ट्रेशन करें, ताकि सारे जो पात्र कार्मिक हैं उनको ईएसआईसी के बेनिफिट्स मिल सकें।